हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी ऑल इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस वाली सीरीज को, जिसमें हम हर पर्टिकुलर चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को कवर करने वाले हैं। जैसा कि अभी हम कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और कुछ ही चैप्टर्स आपके बचे हैं। तो आज का चैप्टर है हमारा अमाइंस, है ना। इसके हम जितने भी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, कुछ ही रिएक्शन है और वो डायरेक्ट रिएक्शन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो ये चैप्टर आपके दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला अमाइंस खुद, और एक है डाइजोनियम सॉल्ट का छोटा सा पार्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, दिखता बच्चों को थोड़ा सा डरावना है तो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, बट हालांकि बहुत ही सिंपल रिएक्शंस इसमें से आती हैं, और क्योंकि बहुत छोटा है, वही गिनी चुनी रिएक्शंस है, तो वही रिपीट चलता रहता है। ठीक है, तो हम हर चैप्टर में जैसा कि पढ़ते हैं, प्रिपरेशन मेथड्स और केमिकल रिएक्शंस हमको पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं अमाइंस के साथ। तो ये सारे ही अमाइंस के प्रिपरेशन मेथड्स हैं कि कौन कौन से मेथड से हम अमाइन बना सकते हैं। ठीक है, पहला दिख रहा होगा आपको, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ये देखिए, पर्टिकुलर हर एक रिएक्शन में हमने क्या करा है, अमाइन बनाया है ना। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो जब आप नाइट्रो कंपाउंड लेते हैं, ये आपके पास क्या है, नाइट्रो NO2 ग्रुप जिसमें भी जुड़ा हो वो क्या होता है, नाइट्रो कंपाउंड आपका। इसको जब आप रिड्यूस करवाते हैं, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, है ना। हमने एक कैटलिस्ट ले लिया, वो निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम कुछ भी हो सकता है। उसके साथ जब आप इसको रिड्यूस करवाएंगे तो ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, H2। RNO2 था, क्या हो गया, RNH2। तो यही आपका अमाइन होता है। अमाइन फंक्शनल ग्रुप मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं अमाइन। ठीक है, बन गया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, वीडियो पॉज करो और बना के देखो आपसे बन रहा है क्या। आइए, जैसे ही हमको अब क्या हुआ, इस R की जगह रिंग मिल गई, ये NO2 एज इट इज है, इसकी प्रेजेंस में ये क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिंग एज इट इज रहेगी और ये बन गया NH2, है ना। ये आपका प्राइमरी अमाइन था, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। जब बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ जाए इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें, अमोनोलिसिस ऑफ, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, है ना। तो जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, आपको वो रिएक्शंस करनी ही करनी है और अच्छे से करनी है। वैसे मैंने काफी सारी रिएक्शंस रिड्यूस कर दिए हैं, बट स्टिल इसमें भी जो जो मैं स्टार मार्क कर रही हूँ वो आपको करना है। ठीक है, इसमें हम बात करें अमोनोलिसिस, डायरेक्ट क्वेश्चन ही यही दे दिया था कि आपको अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस करके बताना है। अमोनोलिसिस मतलब अमोनिया से रिएक्शन, अमोनिया की प्रेजेंस में बॉन्ड का टूटना अमोनोलिसिस कहलाता है। किसका बॉन्ड टूटेगा, अल्काइल हैलाइड RX का, है ना। ये हमने अमोनिया लिया, ये हमने RX लिया, बॉन्ड टूटा, NH3 बीच में आ गया। देखिए अब ये सॉल्ट है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है, वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। इसको जब आप फिर से क्या करेंगे, अब इसमें क्या होगा, एक H और एक X, यहाँ से HX बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, RNH2, है ना। तो RNH2 इसी को हम बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन आपका बन गया। अब ये अमोनोलिसिस क्या होता है, ये चेन रिएक्शन होता है, चलता जाता है चलता जाता है ना। अगर अब क्योंकि आपने मिक्सचर में लिया, उसमें तो बहुत सारा RX होगा, तो दूसरा RX आएगा, फिर से रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2NH, मतलब आपको एक एक हाइड्रोजन कम करते जाना है और यहाँ पे R ग्रुप बढ़ाते जाना है। क्या हो गया, सेकेंडरी अमाइन बन गया आपका। जब आप एक और RX लाओगे तो R3N, एक और हाइड्रोजन कम हो गया यहाँ से। अब आप जब एक और लाओगे तो अब आपके पास बनता है सॉल्ट, क्वाटरनरी सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्वाटरनरी सॉल्ट। और इस तरह से हमको पूरा एक मिक्सचर मिल जाता है अलग अलग अमाइंस का। ठीक है, अगले रिएक्शन हम देखें, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। देखिए आपके पास 3 टाइप के रिडक्शन वाले रिएक्शन है। पहले में हमने नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करा, दूसरे में नाइट्राइल्स का करेंगे, एंड तीसरे में अमाइड्स का करेंगे, है ना। सबके रिडक्शन से क्या बनता है, एक साथ आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए, नाइट्रो, नाइट्राइल और अमाइड, इन तीनों का ही जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमको मिलता क्या है, अमाइन मिलता है। ठीक है, अब नाइट्राइल मतलब क्या, साइनाइड ग्रुप, CN ग्रुप जब जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये 3 बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, रिड्यूस होंगे, मतलब क्या, एक बॉन्ड टूटा, इधर भी, इधर ये पूरे 2 बॉन्ड टूटे हैं। देखो ये 2 बॉन्ड टूटे हैं, और 2 बॉन्ड टूटे तो दोनों के 2 वैलेंसीज कम हुए, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, क्या बन गया आपके पास, ये प्राइमरी अमाइन बन गया। ठीक है, इसी तरह जब आप अमाइड का रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा ले लिया आपने, बस इतना ध्यान रखना है, जब तक नॉर्मल कंपाउंड्स है आप कैटालिटिक रिडक्शन करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आया ना,
अब कैटालिटिक रिडक्शन नहीं हो पाएगा, है ना, अब ये कैटलिस्ट उसको रिड्यूस नहीं करवा पाएंगे, तो हमको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा रिएजेंट, और वो होता है LH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होगा, सेम हुआ कुछ नहीं, देखो यहाँ के दो बॉन्ड टूटे, ये बॉन्ड टूटा और वहां पर क्या आ गया, क्योंकि NH2 तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, हमको तो खाली यहाँ पर उसको क्या करना है, हाइड्रोजन घुसाना है, तो ये आपका हो गया अमाइन। ठीक है, अब ये तो थे छोटे छोटे से रिएक्शंस एक एक स्टेप के, है ना। अब एक रिएक्शन है आपका गैब्रियल थैलेमाइड, और इधर है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ये दोनों रिएक्शन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और गैब्रियल थैलेमाइड थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि ये पूरा सिंथेसिस पूछा जाता है, तो आपको पूरा सिंथेसिस आना चाहिए, है ना, तो इसको हम सेपरेटली करते हैं। ये है आपका गैब्रियल थैलेमाइड। ये पूरे सिंथेसिस को जब हम इतना बड़ा, देखो हम इतना बड़ा कंपाउंड लेकर चलते हैं और छोटा सा प्रोडक्ट हमको मिल जाता है एंड में, क्यों लेते हैं ये रिएक्शन, प्राइमरी अमीन बनाने के लिए ये रिएक्शन प्रेफर किया जाता है। किसके लिए, प्राइमरी अमीन बनाने के लिए गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस यूज करते हैं हम लैब में। ठीक है, थैलेमाइड से क्योंकि रिएक्शन शुरू होता है, इसी वजह से इसको गैब्रियल थैलेमाइड बोला जाता है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमाइड बोलते हैं इस कंपाउंड को। देखो थोड़ा सा इसको ऐसे याद रखने का ट्राई कर लेना, थैली जैसा ये हैंडल है और ये पीछे से पूरा कंपाउंड है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमाइड। ये अमाइड है, CONH है ना, CONH अमाइड होता है, ये थैलेमाइड है। पहले स्टेप में देखो आपको 3 पिंक पॉइंट याद रखने हैं। पहले आपको KOH से रिएक्शन करवाना है, फिर RX से रिएक्शन करवाना है, फिर NaOH से रिएक्शन कराना है। 3 याद रहेंगे पॉइंट। सबसे पहले जब हम KOH से रिएक्शन कराएंगे तो देखो हो क्या रहा है कि अब ये क्या है, ये होता है बेस। बेस का क्या काम होता है, एसिड से रिएक्ट करना। ये H+ ले जाएगा, है ना, और बेस में भी पर्टिकुलर क्या चीज, ये OH, ये OH आएगा और ये हाइड्रोजन को ले जाएगा। क्या बचा, K+, ये K+ यहां जुड़ गया। ठीक है, क्लियर है। बाकी पूरा आपको जो बड़ा सा कंपाउंड दिख रहा है पूरा एज इट इज है, बस N से कौन जुड़ गया, K जुड़ गया। पहला पॉइंट क्लियर। फिर आया RX। RX ने क्या करा, सेम देखो R पे आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव वाला, ये जो नेगेटिव वाला, ये इसके पॉजिटिव को लेकर जाएगा, हट जाएगा, है ना, इसका माइनस इसका प्लस चला गया, क्या चला गया, -KX। R बचा था, R जुड़ गया उसकी जगह। क्लियर है यहां तक। पहले कौन गया, एसिड का H+ गया, दूसरी बार में कौन गया, K+ चला गया। सॉल्ट बना था, सॉल्ट से K+ चला गया। ठीक है, तीसरी बार में हमको रिएक्शन करवानी है एक्वस बेस से। वो आपका अल्कोहलिक बेस था, अब आपने ले लिया एक्वस बेस। ये एक्वस बेस क्या करता है, यहाँ पे आके ये NaO सोडियम आपका जो हाइड्रोक्साइड है वहां से आपको NaO मिल रहा है पूरा, सिर्फ हाइड्रोजन को हटा दो, है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 2 बार बॉन्ड टूटता है, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, 2 बॉन्ड्स टूट रहे हैं। अब ये जो आपको बड़ा सा कंपाउंड दिख रहा था ना, तो ये तो साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट आपका छोटा सा बनेगा। यहाँ पे देखो NaO 2 आएंगे आपके, वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे, यहाँ पर जुड़ गए, देखो ये ONA ये जुड़े यहाँ। ठीक, अब जो 2 हाइड्रोजन है, मान लो यहाँ पे आपने 2 लिख दिया, ठीक है, 2 लिए आपने, 2 हाइड्रोजन भी तो आएंगे, वो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे, RN और ये H2, RNH2। तो इस पूरे सिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट है वो छोटा सा होता है, जो कि है प्राइमरी अमीन। आया समझ में। पहले में KOH लिया हमने, ठीक है, हाइड्रोजन को निकाला, K को जोड़ दिया। दूसरे में RX लेंगे, K को निकालेंगे, R को जोड़ देंगे। तीसरे में क्या लिया, NaOH लिया। अब क्या करना है, उस NR से 2 हाइड्रोजन को जोड़ देना, फिर भले तुम ये नहीं भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा। ठीक है, ये आपका ओवरऑल पूरा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस था। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। देखो क्या क्या लेना है इसमें, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ब्रोमोमाइड, अमाइड, सबसे पहले लो अमाइड, ब्रोमीन, ठीक है, और हॉफमैन सिंथेसिस के लिए हम लेते हैं NaOH। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी आपका प्राइमरी अमीन बनता है, 1 डिग्री अमीन बनेगा। ठीक है, किस किस को मिलाकर बन रहा है ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ से R, ये NH2, ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया। RNH2 साइड कर दिया। अब बाकी सब जो है उनको तो आपको हटाना ही है ना। देखो यहाँ से 2 ब्रोमीन है, तो यहाँ से 2 सोडियम आएंगे और ये 2 NaBr यहाँ से बाहर चला गया। क्लियर है। अब ये जो CO है, ये CO बचे कुछ Na के साथ सोडियम कार्बोनेट बना के बाहर निकलेगा, तो Na2CO3, टोटल Na कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ आपने लिख दिया 4, है ना। बचा कुचा जो भी है आप वाटर बैलेंस करके वहां पे वाटर लिख लेना, है ना। कितना बचेगा, देखो 4 आ गया ना, 2 आ गया।
ठीक है, ये आपका पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन से भी जब भी अमाइड के साथ ये कॉम्बिनेशन है हमेशा आपको 1 डिग्री अमीन मिलता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 6 रिएक्शंस थे किसके, अमीन बनाने के। ठीक है, आगे हम इनके केमिकल रिएक्शन समझते हैं। तो आपको जो केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चंस ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, बेसिसिटी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आए, कौन ज्यादा बेसिक है, कौन ज्यादा, एक्सप्लेन करो इनकी बेसिसिटी के बारे में। तो देखो हमको पहले पता होना चाहिए कि अमाइन की बेसिसिटी का रीजन क्या है। देखो अमाइन आया है अमोनिया से, अमोनिया मतलब NH3, इस पे ये एक लोन पेयर होता है अगर आपने देखा होगा। तो ये लोन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी बेसिसिटी कहलाती है ना, क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है कि अगर ये लोन पेयर अच्छे से डोनेट कर पा रहा है दैट मींस वो एक अच्छा बेस है। ठीक है, अब अगर इसको मेरे को अमाइन में कन्वर्ट करना है मेरे को एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा और R ग्रुप लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं हाइड्रोजन हटाती जाऊंगी और R ग्रुप लगाती जाऊंगी मुझे अलग अलग टाइप के अमाइंस यहाँ पे मिलते जाएंगे। ठीक है, और ये तो अभी भी है, ठीक है, लोन पेयर तो अभी भी है। होता क्या है, ये अमोनिया है और ये आपका प्राइमरी अमीन है। ठीक है, अब ये अमोनिया, दिस इज योर 1 डिग्री अमीन। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने एक और हटा दिया। ठीक है, ये 2 डिग्री अमीन हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, तीसरा हाइड्रोजन भी हटा दिया, ये मेरे पास 3 डिग्री अमीन हो गया। ठीक है, अब ये जैसे जैसे मैं अलग अलग अमीन्स पे जा रही हूँ तो मुझे ये बताना है कि ज्यादा अच्छा बेस कौन है ना। तो हमको इतना पता होगा, आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा कि जो R ग्रुप होते हैं, जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, ये अपना प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट, आसान भाषा में इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहा है क्योंकि कोई भी R ग्रुप नहीं है। यहाँ पे एक R ग्रुप है तो एक जगह से उसको इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 R ग्रुप है तो 2 जगह से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहाँ पे 3 R ग्रुप है तो 3 जगह से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जाने से हो क्या रहा है बेटा, बेसिक नेचर मतलब लोन पेयर देना है ना। अब मुझे पैसे अगर देने हैं, एक मेरे पास कोई भी सपोर्ट नहीं है तो मैं पैसे तो दूंगी पर मेरा मन कहीं ना कहीं हल्का होगा कि अरे यार मेरे पास कम हो गया। पर जब मेरे पास पीछे से सपोर्ट है, कोई मुझे दे रहा है कि हाँ तुम दो, हम तुमको और पैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक जगह का सपोर्ट है, यहाँ 2 जगह का सपोर्ट है कि तुम दो, हम हैं, तुमको और दे रहे हैं हम, है ना। तो जैसे जैसे सपोर्टिंग चीजें बढ़ती जाएगी बेसिसिटी बढ़ती जाती है ना। तो क्या होता है, ये बेसिक ज्यादा होता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे इस तरह से आपका बेसिसिटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, अब आपसे इसको घुमा के पूछा जाता है कि मिथाइल अमीन ज्यादा बेसिक है या ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो मिथाइल अमीन मतलब यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाएगा, ये हो गया आपका मिथाइल अमीन। दूसरा जो क्वेश्चन पूछते हैं आपको अमोनिया से कंपेयर करने को बोलते हैं एनिलीन को। ये है आपके पास एनिलीन, ये क्या होता है, एनिलीन। ठीक है, बेसिसिटी की अगर हम बात करें, बेसिक नेचर की बात करें तो एनिलीन जो है वो कम बेसिक होता है एज कंपेयर टू अमोनिया। और ये रीजन पूछा जाता है ऐसा क्यों, है ना। अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है और ये कम बेसिक होता है। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आप जैसे जैसे जोड़ रहे थे वैसे वैसे बेसिसिटी बढ़ रही थी, अभी क्या हो गया, अभी ये हुआ कि इसके पास कोई भी नहीं है प्लस, उसको प्लस आई देने को कोई भी नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोन पेयर अंदर रिंग में जाएंगे और पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे, यहाँ पे आपको बनाने पड़ेंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये अंदर रिंग में जाएंगे और पूरा रेजोनेंस करके आएंगे। देखो मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ किस तरह से रेजोनेंस करेंगे। मान लो ये मेरे पास एनिलीन है, ठीक है, ये मेरे पास इसके लोन पेयर हैं। ठीक है, तो ये यहाँ गए, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसा हुआ, ये जो बॉन्ड्स जहां है उनको वहीं रहने दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से इनको इलेक्ट्रॉन्स को घुमाते रहना, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो क्या अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, देखो यहाँ, ये यहाँ गया, ये यहाँ आ गया, है ना, इस तरह से। ठीक है, और इसको आप और घुमा दो, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना, ये यहाँ गया, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, NH2। और फाइनली क्या होगा, फाइनली ये यहाँ आएगा और ये अपने ऊपर वापस ले लेगा। तो क्योंकि उसके लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है, वो घूम रहे हैं कहीं ना कहीं अंदर रिंग में, तो जब लोन पेयर है ही नहीं तो वो डोनेट कैसे करेगा, इस वजह से उसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है।
तो ये आपको थोड़ा बेसिक नेचर के बारे में, इसमें थ्योरी ज्यादा आएगी, कोई रिएक्शन नहीं, थ्योरी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट है आपका कार्बिल अमाइन रिएक्शन। ये एक टेस्ट है, किसके लिए टेस्ट है? प्राइमरी अमीन्स के लिए टेस्ट लगाया जाता है। अगर आपको ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स वहां पे प्राइमरी अमीन है, और अगर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स वो या तो कोई सेकेंडरी अमीन है या तो टर्शियरी अमीन है, ठीक है। क्या टेस्ट है? प्राइमरी अमीन लेते हैं, क्लोरोफॉर्म डालते हैं और किसी बेस के प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं, तो बनता क्या है? आइसोसाइनाइड बनता है, और इस आइसोसाइनाइड की गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है। उस स्मेल से आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये प्राइमरी अमीन है, ठीक है। हमने लिख लिया हमारा प्राइमरी अमीन, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिखा, ये हमारा बेस हो गया। और जैसे ही हम हीट करेंगे तो ये देखो RN और ये C, RNC, ये आइसोसाइनाइड बन गया हमारा, ठीक है। क्लोरीन 3 है तो KCl निकल रहा है, मुझे 3 K लगेंगे, ये 3 KCl निकल गए यहाँ से, ठीक है। अब जितना बचा कुचा है वो वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। क्या बच रहा है? यहाँ से 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, यहाँ से 1 हाइड्रोजन, यहाँ से तो 4 हाइड्रोजन है, ये वाटर मॉलिक्यूल। ये आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी पूछा जाता है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, और कन्वर्जन्स में भी बहुत सी बार यूज हो जाता है, ठीक है। अब देखो अगर RCN लिखा होता है तो इसको हम नाइट्राइल या साइनाइड कहते हैं, और RNC है तो इसको हम आइसोसाइनाइड कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। अगला रिएक्शन है, देखिए आपके अमाइन वाला पहला पार्ट देखो कितनी कम देर में हमारा अमाइन कंप्लीट भी हो गया, इतना छोटा सा है ना। मुश्किल से थोड़ी सी देर में हमने पूरा अमाइन खत्म कर लिया। अब डायजोनियम सॉल्ट उससे भी छोटा है। क्या है डायजोनियम सॉल्ट में? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डायजोटाइजेशन रिएक्शन। ये आपका डायजोनियम सॉल्ट बनाने में भी काम आता है, और दूसरा क्योंकि देखो अमीन यूज हो रहा है यहाँ पे, अमाइन यूज हो रहा है, प्राइमरी अमाइन, तो आप इसके केमिकल रिएक्शन में भी लिख सकते हैं, है ना। और ये डायजोटाइजेशन हमने पहले भी पढ़ा है। क्या होता है डायजोटाइजेशन में? आपको प्राइमरी अमाइन लेना होता है, उसको रिएक्शन करवाना होता है NaNO2 और HCl, ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बनाते हैं? नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड के साथ जब 1 डिग्री अमीन रिएक्ट करता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, 0 से मतलब ठंडे में, गर्म टेम्परेचर नहीं चाहिए, तब क्या होता है आपका ये इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बनता है। R अपनी जगह रहेगा, N यहाँ से एक और N आ जाएगा N2, और ये यहाँ से Cl नेगेटिव आ गया, एक सॉल्ट बन रहा है। ये जो RN2, ये जो N2 है ना, इसको हम बोलते हैं डायजो ग्रुप, है ना। और इस डायजो से क्योंकि ये प्लस माइनस सॉल्ट जैसा स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायएजोनियम सॉल्ट। और क्योंकि यहाँ पे डायएजोनियम सॉल्ट बन रहा है, इस रिएक्शन को हम डायएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये आपको पूरा थ्योरी में लिखना है ना। जो बचा कुचा है वो NaCl और H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। अब रिएक्शन आप बैलेंस कर लेना, है ना। अब सपोज मेरे पास एक और रिएक्शन है ना, एनिलीन है, यहाँ से नाइट्रस एसिड मिलेगा। कैसे बनेगा? देखो ये मैंने रिंग बनाई, क्या होगा यहाँ पर N2 प्लस Cl माइनस, सेम वही NaCl और H2O यहाँ से निकल जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये आपका ये होती है डायजोटाइजेशन। सिंपल एक ही रिएक्शन है डायजोनियम सॉल्ट बनाने की, ठीक है। अगला इसके केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में कुछ ही केमिकल रिएक्शंस है। पहली सैंडमेयर रिएक्शन, अगेन बार बार पूछी जाती है। क्या होती है सैंडमेयर रिएक्शन? इवन गैटरमैन रिएक्शन भी सेम ही है। दोनों में इनिशियल प्रोडक्ट आपका क्या होता है? आपका डायजोनियम सॉल्ट आपको लेना है। अब देखिए अंतर कहां पर आ रहा है। देखो अगर आप इस डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर हैलाइड और उसके साथ उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड HBr, अगर CuCl लोगे तो HCl होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये दो ही कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? देखो क्या होगा, ये जो भी आप हेलोजन यहाँ यूज कर रहे हो ये जाएगा और इस पूरे ग्रुप को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा वहां पे, ठीक है। पूरे ग्रुप को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा। देखो यहाँ जुड़ गया। ब्रोमीन वाला सेट लिया था तो ब्रोमीन जुड़ गया। अगर मान लो क्लोरीन वाला सेट लिया होता तो क्लोरीन जुड़ जाता, ठीक है। ये खुद जुड़ा और इसने खुद जुड़ने के बाद क्या करा? नाइट्रोजन को न्यूट्रल फॉर्म में नाइट्रोजन यहाँ से बाहर हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसे ही साइनाइड भी होगा CuCN, तो ये साइनाइड जाएगा, इस पूरे ग्रुप को हटाएगा, खुद जुड़ गया, नाइट्रोजन बाहर हो गया। जो भी यहाँ लोगे कॉपर के साथ वही सॉल्ट आपको यहाँ लेना है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? सैंडमेयर रिएक्शन। लेकिन अगर आपने कॉपर अकेला ले लिया, कॉपर के साथ कुछ नहीं लिया है और आपने एसिड अभी भी लिया है ना,
तो ये रिएक्शन हो जाती है गैटरमैन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेम ये ब्रोमीन जाएगा पूरा हटाएगा, यहाँ पे भी ब्रोमीन बन रहा है नाइट्रोजन, और ये कॉपर जो यहाँ से Cl हटेगा उसके साथ कॉपर बाहर निकल जाएगा। अब आप ये देखिए और ये देखिए, प्रोडक्ट सेम है, सबस्ट्रेट भी दोनों में सेम है, लेकिन रिएजेंट का सेट अलग हो गया, इसलिए दोनों अलग अलग रिएक्शंस है। ठीक है, आई होप आपको दोनों रिएक्शंस में अंतर समझ में आया होगा, है ना। अगला हम देखें कपलिंग रिएक्शन, ये आज की आखिरी रिएक्शन है और यही सारी चीजें पूछी जा रही है और यही सब आपको पढ़ना है। हाँ, स्टार मार्क रह गए हमारे, कहाँ कहाँ स्टार मार्क लगाना है, देखो भैया कपलिंग पे लगा लो, ठीक है, गैटरमैन पे लगा लो, सैंडमेयर पे लगा लो, है ना, और इधर डायजोटाइजेशन पे लगाना है, पूछा गया है ना। कार्बिलैमिन भी पढ़ना है, ठीक है। मैम ऐसे तो आप सभी बता दोगे, बिल्कुल सब ये चुनिंदा रिएक्शंस ही हैं जो सब पढ़ना है, ठीक है। हॉफमैन, इधर से देखो ये प्रिपरेशन मेथड्स, ये सारे ना, ये आपके सारे प्रिपरेशन मेथड्स थे, ये पढ़ना है, गैब्रियल थैलेमाइड और ये हॉफमैन, ठीक है, ये सारे पूछे गए। बाकी इतने कम रिएक्शंस में भी अगर आपको छांटना पड़ रहा है तो नौबत आनी नहीं चाहिए, सारे ही रिएक्शंस पढ़ने, ठीक है। लास्ट रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग मतलब क्या, कपल हो जाना, जुड़ जाना। अगर आप देखिए ये आपका डायजोनियम सॉल्ट है, ये रिएक्शन फिनॉल के साथ कराएंगे एक बार और एक बार एनिलीन के साथ कराएंगे। आपको फिनॉल को ऐसा, है ना, हॉरिजॉन्टल वे में लिखना है, तो जो पैरा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो Cl है इसको बाहर निकाल देना, ठीक है। HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, जो है वो पूरा एज इट इज जोड़ दो। देखो यहाँ पे रिंग है, ये रिंग है, ठीक है। नाइट्रोजन बचे बीच में दो, इस तरह से अब चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बाकी पूरा एज इट इज आपको लिखना है, ये हो जाएगा OH, ठीक है। आई बात समझ में, सिर्फ दो रिंग्स आई, कपल हो गई पास में, इस वजह से इसको कपलिंग रिएक्शन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका नाम कैसे करोगे, देखो पैरा पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो पैरा हाइड्रोक्सी, है ना। इस ग्रुप को हम बोलते हैं अजो ग्रुप, तो इसको बोल दिया अजो बेंजीन, है ना। ये एक ऑरेंज कलर की डाई होती है, डाई आप लोगों ने सुनी ना, कलर जिससे करते हैं, है ना, ऑरेंज कलर की डाई होती है, ठीक है। अब सिमिलर ये वाला आप एक बार रोको वीडियो और खुद बनाकर देखो बन रहा है क्या। देखो क्या करा इसमें, सेम वही HCl हटाया, है ना, ये पहली रिंग, ये नाइट्रोजन आ गए, बीच में ये क्या है एनिलीन का, ये HCl हटाया, है ना, और बाकी पूरी रिंग एज इट इज जोड़ दी। अब जैसे उसको नाम दिया था सेम उसी तरह से इसको नाम दो, क्या नाम बनेगा इसका, पैरा पे पहला हाइड्रोक्सी था, अभी अमीन हो गया, तो लिखोगे पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है। ये आपके पास येलो कलर की डाई होती है, किस कलर की डाई होती है, येलो कलर की डाई होती है, ठीक है। तो देखो इतने कम देर में हमारा एक चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, ये सारे रिएक्शंस अच्छे से करें। यहाँ पे आपको कोई अलग से रिएक्शंस नहीं पूछे गए अभी तक, तो जो है वो नेम रिएक्शंस डायरेक्ट ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो आई होप आप ये पूरी सीरीज देख रहे हैं, और नहीं देख रहे तो देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वो लोग भी देखें, और ये पूरा सीख कर हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि बोर्ड्स आने में अभी भी टाइम है और अभी भी आप अपने चैप्टर कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।